आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं प्रीवियस कल के दिन भी जो मैंने आपको एनालिसिस बताई थी, मार्केट सेम ही मूव कर रहा है। तो मार्केट मेरे को पता है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं जानता हूँ सब कुछ, बट इसका मतलब ये है कि अपन मार्केट को मार्केट के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं। तो अगर आपको भी मार्केट का प्रोस्पेक्टिव देखना है तो मेक श्योर कि आप पूरे वीडियो को देखो, एंड तक वॉच करो और नॉलेज लो, और फिर वो नॉलेज आपको अप्लाई करनी है मार्केट के दिन के हिसाब से। ठीक है, तो गाइज विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो आज का वीडियो देखो, कल का अपन एनालिसिस करते हैं। आज तो अगर आपने ट्रेडिंग करी होगी तो आपको पता है मार्केट रेंज बाउंड रहा था पूरा। ठीक है, एक रेंज में फंसा हुआ था, ना ये ऊपर जा रहा था ना नीचे जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि एक लिक्विडिटी बनाने वाली पोजीशन थी ये। ठीक है, मतलब लिक्विडिटी बनाई गई थी यहाँ पे, लिक्विडिटी बनाई गई है कल के दिन के अंदर। कल के दिन के हिसाब से मेरे को अपन को पोजिशंस वगैरह देखने को मिल सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अभी इंपॉर्टेंट एरिया जो कल वाली वीडियो में बताया था, सेम ही इंपॉर्टेंट एरियाज है अपने पास। ठीक है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है उन इंपॉर्टेंट एरियाज में। जैसे कि ये वाला एरिया बताया था मैंने आपको कि ये सप्लाई हो सकता है, तो ये सप्लाई था और यहाँ पे आके मार्केट ने 2 बार मूव दिए। ठीक है, मार्केट बार बार यहाँ पे आया। ठीक है, और दूसरा जो डिमांड एरिया बताया था मैंने, वो बताया था ये वाला एरिया। ये वाला एरिया अपना डिमांड एरिया हो सकता है। ठीक है, ये अपनी डिमांड है और ये यहाँ पे अपनी सप्लाई हो गई। ठीक है, अब देखो, अब देखने वाली बात क्या है कि देखो, अगर कल का अपन सिनेरियो देखते हैं, अगर मान लो कि कल है ना मार्केट या तो नीचे ओपन होता है। देखो 2-3 सिनेरियोज होते हैं मार्केट में, सीधी सी बात है। और अभी अगर मार्केट के अभी के स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट क्या कर रहा है, नीचे जाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, इन द सेंस कि अगर मार्केट का स्ट्रक्चर देखोगे आप तो 4 आवर पे आपको समझ में आएगा, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। इस प्रीवियस लो को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया इसने, ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आके मार्केट रुका है, तो हो सकता है कि कल अपन को शायद तक लो, मतलब इन द सेंस कि यहाँ तक का कोई मूव देखने को मिल जाए। मतलब ये जो एरिया है, ये जो 4 आवर की कैंडल है, यहाँ तक का अपन को मूव देखने को मिल जाए और यहाँ पे ऑर्डर्स होंगे तो इन ऑर्डर्स को मिटिगेट करके मार्केट ऊपर जा सकता है, और वो भी रीटेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो अगर देखो 4 आवर पे अपन और भी एरियाज मार्क करते हैं तो 4 आवर में अपन को एरियाज देखने को मिलते हैं कि ये हो गई एक और सप्लाई, ये हो गया अपना अनमिटिगेटेड सप्लाई। ठीक है, तो ये वाली सप्लाई हो गई। ठीक है, एक ये वाली सप्लाई हो गई, यहाँ पे ये सप्लाई हो गई, ये डिमांड हो गई, और एक ये सप्लाई हो गई। तो ये 2-3 एरियाज ही हैं जो अभी तक अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो अगर अपन 15 मिनट पे आके देखते हैं इंपॉर्टेंट एरियाज को, तो एक लास्ट एरिया अपन को देखने को मिलता है। वो लास्ट एरिया है ये वाला। ठीक है, ये वाला। ठीक है, और इसको भी अभी भी एरिया मान सकते हैं अपन, क्योंकि ये भी सप्लाई ही है एक तरीके से, क्योंकि इसने भी स्विंग लो बनाया है। ठीक है, तो मतलब एक एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिली थी वहां से भी, तो वो भी एक सप्लाई है और ये भी एक सप्लाई है। तो ये 2-3 सप्लाईज एरियाज है अपने पास और डिमांड वाला एरिया है। और डिमांड वाले एरिया को आप एक्सटेंड करना चाहो तो यहाँ तक कर सकते हो, क्योंकि देखो गाइज यहाँ पे क्या है कि अगर देखो मार्केट नीचे ओपन होता ना तो इनकी लिक्विडिटी लेने की कोशिश करेगा मार्केट, जो आज बाय करके बैठे थे इनकी लिक्विडिटी लेने की कोशिश करेगा। तो पहला सिनेरियो अपन देखते हैं कि पहला सिनेरियो कल के हिसाब से क्या हो सकता है। तो पहले सिनेरियो में अगर अपन देखें, क्योंकि देखो 2-3 सिनेरियोज ही होते हैं, बाकी मार्केट कुछ भी कर सकता है, पर अपनी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कि मेरे को जो प्रोस्पेक्टिव लग रहा है मार्केट का उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बाकी आप जो चाहो वो कर सकते हो और मार्केट भी जो चाहे वो कर सकता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट यूनिक है, हर एट द किसी भी गिवन मोमेंट और किसी भी गिवन मोमेंट एट अ टाइम पे कुछ भी मार्केट कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अब अपन को क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे हाई हाई बनाया, प्रीवियस ये जो सप्लाई थी इसको ब्रेक करा, बट इसको ब्रेक इन द सेंस कि प्रॉपर ब्रेक नहीं करा इसको। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर ब्रेक नहीं देखने को मिलेगा आपको। देखो यहाँ पे ये जो प्रीवियस सप्लाई थी ना, जहां से लो स्टार्ट हुआ था, उसको मिटिगेट कराया। अगर आप जाके इसको 1 मिनट और 5 मिनट पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट ने प्रॉपर वहां पे मिटिगेट कराया और उसके बाद में भी अभी लो नहीं बना पाया ये। ठीक है, तो क्या हो सकता है, देखो पहला सिनेरियो, अगर मान लो मार्केट आपको नीचे देखने को मिलता है, मार्केट नीचे ओपन होता है यहाँ पे, तो ये जो लोग बाग यहाँ पे बाय करके गए थे, ठीक है, तो इनका पैसा फंसा हुआ था यहाँ पे इनका पैसा फंसा हुआ था, तो मार्केट नीचे ओपन होगा, ऑब्वियसली ये लिक्विडेट कर देंगे अपनी पोजीशंस को, अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, इनके एसेलेट कर लेगा मार्केट। ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो, पहला सिनेरियो ये हो गया। ठीक है, अब पहले सिनेरियो में अगर अपन प्रॉपर देखें कि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे आता है, फिर ये प्रीवियस जो कैंडल बनती है उसका हाई ब्रेक करता है, फिर ये लो नहीं बना पाता और यहाँ पे अपन को चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिलता है, फिर अपन रिटेस्ट पे आराम से एंट्री ले सकते हैं। और फिर अपन को पता है कि यहाँ पे आप यहां तक की पोजीशन आराम से होल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे अपन को फर्स्ट सिनेरियो के अंदर चेंज ऑफ करेक्टर देखने का वेट करना पड़ेगा कि अपने डिमांड पे आके यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर दे अपने को ऊपर के लिए। ठीक है, तो ये हो गया अपना फर्स्ट सिनेरियो। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूं कि फर्स्ट सिनेरियो ये है कि पहली चीज, अगर मार्केट में नीचे ओपन होता है तो मार्केट क्या कर सकता है। और मार्केट नीचे ओपन होने का मतलब ये नहीं कि पूरा नीचे हो गया, मतलब इन द सेंस कि मतलब
ये जो इस डिमांड का मैं बात कर रहा हूँ आपको, जो ये हाई प्रोबेबिलिटी एरिया है, अगर इसमें ओपन होके अगर ये कैरेक्टर शो करता है तो अपन वेट कर सकते हैं और अपन हाई की पोजीशन के लिए जा सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो पहला सिनेरियो ये हो गया। अभी देखो दूसरा सिनेरियो क्या आता है दिमाग में। दूसरा सिनेरियो ये आ रहा है कि मार्केट यहाँ पे काफी देर तक होल्ड करा, और काफी देर तक होल्ड करने के बाद में मार्केट ऊपर ऊपर ओपन हो जाता है। ऊपर इन द सेंस कि यहाँ पे इस एरिया में ओपन हो जाता है, सप्लाई एरिया के अंदर, या फिर और ऊपर ओपन हो जाता है। तो वहां पे क्या करना है गाइस, अपन को वेट करना है। सारे जितनी भी मैं पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ आपको, सब में आपको वेट करना पड़ेगा मार्केट को एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए। फिर उसके बाद में अपन पोजिशंस बनाएंगे अपनी मार्केट के अंदर। अगर मान लो कि मार्केट यही सप्लाई एरिया में ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होता है, फिर ये आके इस लो को ब्रेक कर देता है, इस लो को ब्रेक करने के बाद में दोबारा रीटेस्ट कर देता है, तो फिर आराम से अपन आराम से मार्केट को लोअर लो तक होल्ड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर देखा जाए 4 आवर के हिसाब से, तो 4 आवर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसने स्ट्रॉन्ग लो ब्रेक कर दिया। यहाँ पे अपन को पता है कि यहाँ पे जो ये लो बनाया इसने, ये जो लो बनाया, ये प्रीवियस जो स्ट्रॉन्ग लो था ना, जो मार्केट जब अप ट्रेंड में था, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए चल रहा था। मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, तो ये जो लोज होता है ना वो स्ट्रॉन्ग लो होता है। और ये क्या होता है? ये वीक हाई होता है, जिसको मार्केट ब्रेक करते हुए चलता है अप ट्रेंड के अंदर। और डाउन ट्रेंड के अंदर सेम इसका उल्टा होता है। इसका उल्टा मतलब कि वो लोअर लो बनाएगा, फिर लोअर हाई बनाएगा, फिर लोअर लो बनाएगा, लोअर हाई बनाएगा, लोअर लो बनाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हाईज होते हैं ये स्ट्रॉन्ग हाईज होते हैं, ठीक है, और जो लोज होते हैं वो वीक लोज होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ब्रेक करते हुए चल रहा है लोज को, तो अभी क्या चल रहा है कि मार्केट प्रीवियस लोज को ब्रेक करते हुए चल रहा था, अभी थोड़ा रेंज बाउंड हुआ है। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होने को मिलता है अपन को, अपने को देखने को मिलता है, और फिर यहाँ पे मार्केट अपन को चेंज ऑफ करेक्टर दिखता है कि अपन को यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया, तो फिर अपन इसको लोअर लो के लिए होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि अपन को पता लग जाएगा कि मार्केट अपना जो मेन ट्रेंड, मतलब प्रॉपर, अगर आप बोलना चाहो तो प्रॉपर ट्रेंड चेंज नहीं हुआ मार्केट का कि पूरा ही बेरिश हो गया, बट मार्केट ने पहला स्ट्रॉन्ग लो ब्रेक कर दिया। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये मार्केट नीचे और जा सकता है कहीं पोजीशन पे, मतलब ठीक है। अगर यहाँ पे अपन को चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिलता है तो अपना सेकंड सिनेरियो ये होगा कि मार्केट अपन को यहाँ पे अपन को एक पोजीशन देखने को मिल जाएगी लोस के लिए, ठीक है, लोअर लो के लिए। तो सेकंड सिनेरियो ये हो गया, ठीक है। अब अपन चलते हैं थर्ड सिनेरियो के पास में। अब तीसरा सिनेरियो क्या होता है कि यार मार्केट यहाँ आसपास ही ओपन हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे आसपास ही ओपन हो गया। अब इन दोनों एरियाज के इधर उधर ओपन होता है, अगर यहाँ ओपन होता है, यहाँ ओपन होता है, तो वहां पे तो अपन को वेट करना ही पड़ेगा। बाकी अपन को इंपॉर्टेंट एरियाज मार्क करके रखने पड़ेंगे कि ये एक अपनी सप्लाई है, यहाँ पे एक अपनी सप्लाई है। और बाकी अगर अपन डिमांड की बात करें तो 4 आवर की जो नेक्स्ट डिमांड है ना, अगर मार्केट नीचे आया तो कोशिश करेगा कि मार्केट यहां तक मिटिगेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो मेन डिमांड यहाँ पे है। अब मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट ने प्रीवियस स्ट्रॉन्ग लो, देखो ये स्ट्रॉन्ग लो था, इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब देखो एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मार्केट देखो सेम ये करते हुए चल रहा है, पैटर्न फॉर्मेशन करता हुआ चल रहा है, एक तरीके से ट्रेंड लाइन मान लो आप, ये ट्रेंड लाइन बिल्ड करते हुए चल रहा है। अब मार्केट यहाँ पे ओपन होके, आसपास ओपन होके, ठीक है, या फिर मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाए, ठीक है, यहाँ पे इस सप्लाई पे ओपन हो जाए और यहाँ पे अपन को चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिले यहाँ पे, तो फिर अपन यहाँ पे आराम से ट्रेड ले सकते हैं शॉर्ट के लिए, ठीक है। तो अब जो अपना मेन तीसरा सिनेरियो मैं बता रहा हूं, इन एरियाज के बीच का बता रहा हूँ, इस बाकी आपको ये इंपॉर्टेंट एरियाज मार्क करके रखने हैं। अगर वहां के हिसाब से मार्केट चलता है तो वहां के हिसाब से अपन को चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना पड़ेगा। अब मार्केट क्या करता है, मार्केट आगे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन हो जाता है, यहाँ समथिंग ओपन हो जाता है, तो अपन को क्या करना है, वेट करना है इन एरियाज तक मार्केट का रीच करने का। कि मतलब यहाँ पे ओपन हो गया तो फिर यहाँ पे रीच करने का वेट करना है डिमांड पे, यहाँ पे ओपन हो गया, बीच में ओपन हो गया, तो यहाँ पे सप्लाई पे एंटर करने का वेट करना है, ठीक है। तो कुल मिला के वहां पे इस वाली कंडीशन, जो थर्ड वाली कंडीशन है ना, इसमें मैं आपको लिख देता हूँ कि थर्ड वाली पोजीशन के अंदर, थर्ड कंडीशन के अंदर सिर्फ क्या करना है, अपन को वेट करना है कि अगर मार्केट तीसरी पॉसिबिलिटी कुछ होगी तो अगर इन दोनों एरियाज के बीच में ओपन होता है तो तीसरी पॉसिबिलिटी में अपन को क्या करना है, यहाँ पे मार्केट के अंदर अपन को वेट करना पड़ेगा पोजीशन बनाने के लिए, ठीक है। तो देखो यही इंपॉर्टेंट एरियाज चल रहे हैं। और अगर आप देखो तो एक तरीके से ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन करते हुए चल रहा है 4 आवर के ऊपर मार्केट, ठीक है, जिसने स्ट्रॉन्ग लो निकाल दिया है और एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन हो रही है। और ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन होने के बाद में अगर ये यहाँ पे अगर लो बनाने के अपन को कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं कल, तो फिर ये हो सकता है कि ये लो बनाए और फिर यहाँ पे अपन को चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिले, वो भी 15 मिनट का। ये 4 आवर का एरिया गाइस, ध्यान रखना, ये 4 आवर का एरिया है। अगर यहाँ पे 15 मिनट का हाई बनाता है मार्केट, जैसे देखो अभी इसने बनाया, जैसे अपन देखते हैं कि ये देखो यहाँ पे आके इसने हाई, मतलब प्रॉपर वैसा नहीं बनाया इसने हाई की, एकदम स्ट्रॉन्ग हाई। अगर ये इस एरिया को भी निकाल देता ना, इस एरिया को निकाल देता तो आज रेंज बाउंड नहीं होता। ये यहाँ पे प्रॉपर रिटेस्ट करने के बाद में फिर ऊपर जाने की कोशिश करता और ऊपर 4 आवर के किसी एरिया को टैप करने की कोशिश करता, बट आज ये रेंज बाउंड हो गया तो अपन को इसके हिसाब से देखना पड़ेगा।
अब यही बात, ये 2-3 पॉसिबिलिटीज होती है। अब निफ्टी में देख लेते हैं। देखो निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी में भी देखो निफ्टी प्रॉपर, निफ्टी रेंज बाउंड नहीं रहा, निफ्टी आराम से ऊपर गया है, निफ्टी आराम से ब्रेकआउट देते हुए गया है और बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड्स दी थी निफ्टी में। हालांकि मैं निफ्टी में ट्रेड करता नहीं हूँ, बट करना स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी में बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज होती है गाइस। तो देखो यहाँ पे कहाँ सप्लाई लाई कर रही है, यहाँ पे, ठीक है, ये रही अनमिटिगेटेड सप्लाई। अगर निफ्टी ऊपर ओपन होता है तो जाहिर सी बात है बैंक निफ्टी भी ऊपर ओपन होगा। यहाँ ओपन होता है, यहाँ पे अपन को आके चेंज ऑफ करेक्टर करता है, ठीक है, देखो इसने भी लो को निकाला है, ठीक है, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर करता है तो मे भी अपन को नीचे का पोजीशन बनाने में आसानी रहेगी और अपन को हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड देखने को मिल सकती है। शॉर्ट शॉर्ट की बात कर रहा हूँ कि शॉर्ट पोजीशन बनाओगे तो, ठीक है। और बाकी 15 मिनट पे एरियाज अगर देखें, देखो मार्केट का स्ट्रक्चर पॉइंट आज ये था, यहां से देखो मार्केट जैसे मैंने आपको बताया ना 15 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर मिलना चाहिए। आप खुद नोटिस करो ये 15 मिनट का आज ये ओपन हुआ है, यहाँ पे ओपन होने के बाद में इसने क्या करा, एक हाई बना दिया। अब ये लिक्विडिटी हो गई यहाँ पे, ठीक है, ये लिक्विडिटी हो गई। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मार्केट तो यहाँ ओपन हुआ था, ठीक है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। अब चलो ठीक है, आज के हिसाब से आप एग्जांपल ले लो। देखो ये इसने बहुत विक आउट करके इसको निकाल दिया, इस एरिया ने हाई बनवाया था, मार्केट क्या करता है उसी एरिया पे आता है, फिर यहाँ पे देखो 15 मिनट का चौक हो गया, फिर उसके बाद में 1 मिनट का चौक देखना है। अब इसको अपन डिकोड करते हैं 1 मिनट के अंदर चल के 15 मिनट को, एरिया को। देखो एक बार मैं 15 मिनट का एरिया मार्क कर लेता हूँ आपके लिए कि देखो 15 मिनट का एरिया ये विक थी, इस विक के अंदर ऑर्डर सिचुएटेड थे स्मार्ट मनी के, ये अपनी डिमांड थी। अपन ने 5 मिनट पे इसको देखा, 5 मिनट पे देखा तो ये विक और थोड़ी छोटी हो गई, ठीक है, ये विक इतनी सी रह गई। अब 1 मिनट पे अपन ने आके देखा इसको, तो मैंने आपको क्या बोला कि अपन को ये पता है कि देखो यहाँ पे अपन को चेंज ऑफ करेक्टर और नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर की साइड मिल चुका है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर की साइड हो गया, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे आया, अब अपन को क्या करना है, सिंपल सी 1 मिनट के चौक का इंतजार करना है, ठीक है। 1 मिनट का चौक जैसे ही अपन को मिलेगा, अब देखो आप लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है, लोअर हाई, ये स्ट्रॉन्ग हाईज हैं, लोअर हाई और लोअर लो और ये लोअर लो। अब क्या करा, मार्केट कंसोलिडेट करा यहाँ पे, ठीक है, कंसोलिडेट करने के बाद में इसने हल्का से यहाँ पे इसको निकाला। अब देखो यहाँ पे देखो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो बहुत देर से मार्केट रुक रहा है और आप एक चीज नोटिस करोगे कि मार्केट ने बहुत सारी लिक्विडिटी बिल्ड कर दी यहाँ पे, ठीक है। तो इसका ऑब्वियस सा रीजन ये हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे भी मार्केट ने एक छोटा सा चौक दिया है नीचे, लोअर लो बनाया, इसका लो नहीं बना पाया, ठीक है, इस मैंने बताया भी आपको कि लो नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, अभी इसका लो नहीं बना पाया, ये लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर उसके बाद में हाई बना दिया इसने। तो यहां पे अपनी एंट्री थी कि अपन को पता था लिक्विडिटी यहां पे है। मार्केट का ऑर्डर फ्लो क्या चल रहा है, मार्केट में ऑर्डर फ्लो चल रहा है ऐसा बियरिश, मार्केट का ऑर्डर फ्लो क्या है, बियरिश, सॉरी बियरिश क्या, सॉरी 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 गाइस, बुलिश, ठीक है। मार्केट का ऑर्डर फ्लो चल रहा है इसके हिसाब से, निफ्टी के हिसाब से बुलिश, ठीक है। तो बुलिश स्ट्रक्चर के हिसाब से अपन को यहाँ पे ट्रेड लेनी थी और अपन का अपना टारगेट देखो, पूरा अपन को कोई जरूरी नहीं है कि पूरा कैप्चर करना है, बट अपना टारगेट अपन यहाँ तक कैप्चर कर सकते थे, ठीक है। अपना टारगेट अपन को यहाँ तक मिल सकता था कि अगर आप यहाँ पे पोजीशन बनाते तो 5-10 पॉइंट का अपन 10 मुश्किल से 5 पॉइंट का आपका ऐसा रहता और 20-25 पॉइंट अपन को 30 पॉइंट आराम से इसमें निफ्टी में देखने को मिल जाते, ठीक है। फिर कुछ नहीं करा गाइस मार्केट ने, मार्केट क्या करता है, नीचे आता है, नीचे आने के बाद में इस स्ट्रक्चर ने नया हाई बनाया था, उस पे आता है, उस पे चेंज ऑफ करेक्टर देता है, दोबारा रीटेस्ट करता है, ये लो फिर हाई बना दिया, ठीक है। तो यही चीज करते हुए चलता है इस मार्केट, और अपन को कुछ नहीं करना होता, एट द मिड में अपन को एक अच्छी जगह ढूंढनी होती है, अच्छा प्रोबेबिलिटी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ढूंढना होता है और उसके हिसाब से इंतजार करना होता है, फिर अपन को ट्रेड लेनी होती है। तो गाइस बस यही सिनेरियोज हैं कल के लिए, और बाकी देखते हैं कि इस एक्सपायरी पे मार्केट क्या धमाल मचाता है। कोशिश करेंगे अपन बहुत अच्छे मूव्स पकड़ने की, ठीक है। तो गाइस और देखो आज मैंने टेलीग्राम पे भी मेरे सुबह जो 100 पॉइंट्स की ट्रेड थी वो टेलीग्राम पे भी डाली थी मैंने। तो गाइज ये मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर मेरे को कोई अच्छी ट्रेड लगती है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो देखो यहाँ पे शायद तक सुबह मैंने बोला था कि फिर से एंट्री कर लेना, हाँ ठीक है, एक बार मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे एंट्री करने को बोला था मैंने कि इस कैंडल पे अपन को एंट्री करनी है डिमांड पे, ठीक है। जो एंट्री नहीं कर पाए उनको मैंने दोबारा बता दिया कि यहाँ पे टैप हो तो दोबारा एंट्री कर लेना, ठीक है। तो देखो आप देख सकते हो मार्केट ने 100 पॉइंट दिए थे प्रॉपर, और ये अपना पीएनएल था कुछ, ठीक है। 100 पॉइंट प्रॉपर दिए थे मार्केट ने। फिर एक सेल वाली ट्रेड भी बताई थी जिसमें मैं ब्रेक इवन हो गया था, क्योंकि मार्केट ने लॉन्ग टर्म व्यू तो मार्केट का नीचे ही था, बट एट द एंड बैंक निफ्टी ने क्या करा, यहाँ पे लिक्विडिटी ली। इसको लिक्विडिटी के हिसाब से अपन ने 5 मिनट की सप्लाई थी, यहाँ पे सप्लाई पे ट्रेड लिया, बट मार्केट क्या करता है लिक्विडिटी लेके यहाँ पे भी लिक्विडिटी बना के लिक्विडिटी लेके फिर दोबारा ऊपर आ जाता है, क्योंकि निफ्टी ऊपर जा रहा था तो फिर इसको भी ऊपर ही जाना था, ठीक है। तो बाकी यही सिनेरियो गाइस
मेक श्योर कि यार आप है ना अपने एरियाज का वेट करो और एरियाज का वेट करके प्रॉपर ट्रेडिंग करो और अपने चैनल को देखते रहो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए थैंक्स।